कल हमने इसके कुछ सवाल पढ़ लिए थे, 2 सवाल और, उसके अलावा आप चाहे तो अपनी गाइड में देख सकते हो, उसमें कोई सवाल समझ में नहीं है। देखिए जो बहुत ही ऐसे सवाल जो बहुत लंबे लंबे सवाल है वो आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो इतनी जगह घेरने की पेपर में परमिशन नहीं होती है। जो सवाल संभावित जो सभी आ सकते हैं वो मैंने बता दिए, उसके बाद भी जो रह गए आप में से किसी को नहीं आते तो व्यक्तिगत मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर 2 सवाल रह गए थे कल रोड सेफ्टी के, वो भी समांतर श्रेणी से रिलेटेड। उसके बाद में त्रिकोणमिति में कैसे पूछता है, मेन तो समांतर श्रेणी के रूल्स को फॉलो करते हुए वो रोड सेफ्टी में पूछेगा या फिर त्रिकोणमिति में पूछेगा। मैं आज उसके बाद त्रिकोणमिति के भी आपको क्या करूंगा, मैं बता दूंगा। यहाँ पर एक सवाल है, जैसे देखिए कल बताया तो उसके बाद कुछ सवाल, ए और बी के मध्य दूरी 150 किलोमीटर है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2.5 घंटे में उसे पार करती है 150 किलोमीटर को, ठीक है, आम दिनों में। पर व्यस्त दिनों में उसे सिग्नल पर रुकना पड़ता है। सिग्नल पे कैसे रुकती है, प्रथम सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे 2 मिनट, इसी प्रकार निरंतर, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, 5वें पे 5, 10वें पे 10 मिनट से क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो उस कंडीशन में व्यस्त दिनों में कार के द्वारा लिया गया समय, ठीक है, सिंपल सी चीज है। कार नॉर्मल दिनों में 2.5 घंटे पार करती है, 2.5 घंटा तो लगेगा ही, पर जिस दिन उसे सिग्नल पे रुकना पड़ता है उस दिन वो सिग्नल पे रुकने की व्यवस्था, उसके क्रम क्या है, ये पहले मिनट में एक अपने बता दिया, पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे कितने मिनट, 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पे कितने, 3 मिनट, इस प्रकार वो सभी जगह रुकती है। तो 10 सिग्नल पे कुल समय लेगी वो। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए प्रश्नानुसार प्रथम सिग्नल पे कितने रुकती है, प्रथम सिग्नल पे कितने मिनट रुकती है, 1 मिनट, ठीक है। दूसरे सिग्नल पे भी कितने रुकती है, 2 मिनट, तीसरे पे 3। तो एपी इसकी क्या होगी, 1, 2, 3 और 10, अर्थात कि 10 सिग्नल पे रुकेगी। तो यहां पर इसका प्रथम पद कितना है, ए बराबर 1, डी बराबर 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, एन बराबर कितना है 10। तो इस पे आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बताइए, एन ज्ञात करेंगे या एस एन ज्ञात करेंगे। देखो 10 सिग्नल पे रुकती है, हमें यह पता करना है कि कुल कितने समय रुकती है। 10वें सिग्नल पे तो 10 मिनट रुकती है, हमको वैसे पता है, पर इन पूरे 10 सिग्नल पे वो कितने मिनट रुकेगी, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, एस एन, कुल समय ज्ञात करना है। 10 सिग्नल पे कितने मिनट रुकी, ये वहां पर आपको एट ए टाइम तय करना होगा, नहीं तो सवाल कभी होगा नहीं। अर्थात कि यहां पर एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, S10 बराबर n का मान 10/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान 1 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। S10 बराबर 2 से 10 को घटा कितना आ गया, 5 कोष्टक 2 एकम 2 प्लस 10 पे गया तो सीधे लिख रहा हूं मैं, 10 पे गया तो 9 का गुणा 1 से गया तो 9। S10 बराबर 5 इंटू 9 2 11, S10 बराबर 55 मिनट। उन सभी सिग्नल पे कितने मिनट रुकती है, 55 मिनट। पर 55 मिनट ये करके आंसर आ गए तो उसकी आपको नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि उसे इस कंडीशन में पार करने में कुल कितना समय लगेगा। कार का नियत समय, फिक्स समय कितना है, फिक्स टाइम कितना है, 2.5 घंटे, 2.30 मिनट। रुकने का समय कितना हो गया, 55 मिनट, ठीक है। तो 55 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटा और 30 मिनट। 30 मिनट और 55 मिनट कितना होता है, 85 मिनट। 85 मिनट का मतलब 1 घंटा और कितना हो गया, 1 घंटा और 25 मिनट। तो 2 घंटा तो ये, 1 घंटा वो, 3 घंटा और 25 मिनट। कुल उस कार को सभी सिग्नल से पार करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा और 25 मिनट। इज इट क्लियर। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए, इसे उतार देना बाद में अपने घर पे जाके, थोड़ी तकलीफ तो तुम भी करो। अगला सवाल क्या देखिए, एक रोड स्टोन से 31वां सिग्नल कितनी दूर लगा हुआ है, यदि जबकि 11वां सिग्नल 380 मीटर दूर तथा 16वां सिग्नल 730 मीटर दूर है।
देखिए सवाल की नियत को समझिए, सवाल कह क्या रहा है। सवाल ऐसे में करूंगा वैसे करूंगा कोई इश्यू है ही नहीं। सवाल ये कि पहली बार तो सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सवाल ऐसा करना है, 1 करोड़ स्टोन से 31वां सिग्नल कितनी दूर लगा हुआ है, जबकि 11वां सिग्नल 380 मीटर दूर लगा है। 11वां सिग्नल 380 मीटर तथा 16वां सिग्नल 730 मीटर पर लगा है। देखिए आपने समांतर श्रेणी में इस टाइप के सवाल पढ़े होंगे, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 380 और 16वां पद 730 है, तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़े, ये सवाल भी ठीक वैसा है। देखिए 11वां सिग्नल कितनी दूर है, 380 मीटर, इसका मतलब 11वां पद कितना है 380, 16वां पद कितना है 730। क्या ज्ञात करना है, 31वां पद आपको ज्ञात करना है। मतलब ये कि प्रश्नानुसार इसे कर सकते हैं। 11वां पद मतलब कि A11 बराबर कितना है 380, A11 बराबर 380 है। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 11 से 1 कम कर दो 10D बराबर कितना है, याद आ गया। A11 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D, A15 होता A प्लस 14D, A20 होता A प्लस 19D। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका 16वां पद कितना है, A60 बराबर कितना है 730। A16 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 15D बराबर 730। समीकरण नंबर 1 और 2 हो गया। 1 में से 2 को क्या करो, घटा दो, मैं सीधा घटा रहा हूं। 1 में से 2 को घटाने पर देखो ये A और समान है, या देखो माइनस आएगा, ये माइनस या माइनस, इससे ये क्या हो गया कट गया 10D, और ये माइनस 15D, माइनस 15D में 10D गया तो माइनस 5D, माइनस 5D बराबर इसी प्रकार माइनस 730 में से कितना घटा दो 380 घटा दो, 0 13 में आ गया तो 5, 6 में 3 गया तो 350। कितना आएगा माइनस का 350। कैसा है, इसमें से इसको घटाना आप अलग रख के भी घटा सकते हो। ठीक है, माइनस 350 माइनस से माइनस कर दिया, D बराबर 350 बटा कितना आ गया 5, D बराबर 530 कितना आ गया 7 5 35 कितना आ गया 70, D बराबर कितना आ गया 70 आ गया। D बराबर 70 आ गया तो आप देखिए अब ज्ञात कर सकते हो इसका D बराबर 70 का मान 1 में रखने पर A का मान कितना है ज्ञात करना है। A प्लस 10 इंटू D का मान 70 बराबर 380, A प्लस 10D। ये माइनस का किससे आएगा, ये माइनस। हाँ, A प्लस 700 बराबर 380, A बराबर 380 माइनस 700 बराबर कितना है, A बराबर माइनस का 320, A बराबर कितना गया माइनस का 320। अब देखिए A भी आ गया D भी आ गया, वो क्या करा सवाल क्या करा, देखिए 31वां सिग्नल कितना दूर है, 31वां सिग्नल मतलब कि A31 क्या करना है, वही A प्लस A31 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 31 की जगह क्या कर दो 13D, A31 बराबर A का मान माइनस का 320 प्लस 30 इंटू D का मान हाँ 70, A31 बराबर माइनस 320 प्लस कितना आ गया 2100, A31 बराबर 2100 में क्या घटाओ 320 घटा दो, 2100 में 300 घटा कितना आ गया 1800, 1780। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो 31वां सिग्नल है वो कितना मीटर दूर होगा 1780 मीटर। यहाँ माइनस आते घबराने की जरूरत नहीं है, समीकरण वाला माइनस था इसलिए कोई चिंता की बात नहीं थी। मैंने कहा कि माइनस पे किससे आ गया वो देखने की जरूरत नहीं है आपको, अर्थात कि उसका 31वां सिग्नल कितने दूर होगा 1780 मीटर। इज इट क्लियर। समांतर श्रेणी के कोई भी सवाल इस टाइप से पूछ सकता है, ज्यादा वो लेजरी बहुत कठिन सवाल वो पूछेगा नहीं।
पर ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी प्रैक्टिस। मैंने पहले ही कहा है कि इन सवालों की प्रैक्टिस घर पे बैठ के नहीं करोगे, सिर्फ मेरे बताने से सवाल आ जाएंगे तो आप गलत फहमी में हो। ठीक है ना। अब देखिए रॉड सेफ्टी में दूसरे टाइप के सवाल पूछेगा त्रिकोणमिति के, अर्थात कि जो सीसीटीवी कैमरे वाला जो भी सवाल आ जाए, इसका मतलब समझिए कि वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है और वो त्रिकोणमिति का ही होगा। सीसीटीवी कैमरे का एक निश्चित एंगल होता है और एंगल त्रिकोणमिति में काम करता है। ये थोड़ा मैं आपको क्लियर दे रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 सवाल लिखे और रोड सेफ्टी वाले सवाल मैं आपको उतारने का मौका इसलिए नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं प्रश्नावली फिनिश हो जाए, घर पे जाके चाहे तो उतार सकते हो, चाहे तो वीडियो आप देख सकते हो, चॉइस इज योर। अगला पहला सवाल है, देखिए चूंकि त्रिकोणमिति आप लोग पहले पढ़ चुके हो, त्रिकोणमिति का मतलब एक समकोण त्रिभुज की बात करेगा, सवाल कोई भी हो समकोण त्रिभुज जरूर बनेगा। एक रेलवे स्टेशन पर एक खंबे के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई। पहला तो सरल सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, ये एक रेलवे स्टेशन पर एक खंबे के आधार से 30 मीटर दूर, देखिए ये खंबा है, ये खंबा है, ठीक है। खंबा मान लीजिए ए और बी, खंबे के आधार से 30 मीटर की दूरी पे, चाहे तो हम आधार इधर भी बना सकते हो, इधर ही बना सकते हो। कितने मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण। यहाँ पे समझ लो कि क्या लगा हुआ है, कोई कैमरा लगा हुआ है। यहाँ के प्लेटफॉर्म के इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई, खंबे की क्या ज्ञात करनी है आपको, ऊंचाई। क्लियर। यहां पर देखिए ये आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला रूल्स आप भूले तो नहीं, एल और के इसको फॉलो करना है और आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर यहाँ जैसे कि क्या ज्ञात करना है आपको, एच, तो ये ए बी अपॉन पहले से क्या ज्ञात है, बीसी पता है आपको, ए बी क्या है, एच मतलब लंब बटा आधा, लंब बटा आधा किसमें आता है, टेन थीटा में, साइन कॉस टेन थीटा में। तो यहाँ क्या लिख दिया, टेन कितना है, टेन थर्टी का मान कितना है, 1 अपॉन √3 ए बी का मान याद करना है, ए बी की जगह ए बी, बीसी का मान कितना है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू √3, इसका गुणा 1 से किया तो 30, ए बी बराबर 30 बटा √3। मैंने आपको कहा था नीचे √3 यदि हटाना हो तो एक तरीका है कि ऊपर नीचे दोनों का किससे गुणा कर लो, √3 से। ए बी बराबर 30 इंटू √3 की जगह कितना लगे तो 1.732, √3 का √3 से गुणा किया तो 3 से क्या करो, ये हटा दो, ठीक है। अब इसका क्या करो, गुणा कर दो, ए बी बराबर 17.32 कितना जाएगा, इसका इससे गुणा कर दो, कितना आ गया 17.32 मीटर। तो इसकी ऊंचाई, इस खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 17.32 मीटर। चाहे तो उसको आप कर सकते हो, नहीं आपके दिमाग में 1732 पॉइंट हटाया, 000 0 से 0, 1732 बटा 100, 2 0 हटाया पॉइंट, 1732। या सीधा तरीका ये है कि किसी भी संख्या का, पॉइंट वाली संख्या का 10 के गुण से गुणा करते हैं, देखो कितने 0 है, ये 1 0 है, तो इस पॉइंट को एक संख्या की इधर खिसका दो, या 2 0 होता तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाता, ठीक है ना। इस बात का क्या करना आपको ख्याल रखना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, इसके बाद वाले 2 सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा, मैं लिखूंगा, आप करोगे फिर बताऊंगा। अगला सवाल है, एक स्ट्रीट लाइट के साथ 25.25 मीटर ऊंचे खंबे के साथ एक कैमरा लगा हुआ है, एक स्ट्रीट लाइट है। तो सवाल जो इसमें क्या करेगा कि वो स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, ये शब्द घुसेर के वो क्या करेगा, शब्द आपको लगेगा कि सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पर कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता नहीं है। जैसे एक स्ट्रीट लाइट के साथ, स्ट्रीट लाइट है तो सीधी बात है कि स्ट्रीट लाइट कहाँ लगती है, किसी खंबे के ऊपर ही लगेगी,
ऐसा तो नहीं कि आप स्ट्रीट लाइट जमीन के अंदर लगा दो, हमारी स्ट्रीट लाइट जमीन के नीचे से निकल रही है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। एक स्ट्रीट लाइट के साथ 25.25 मीटर ऊंचे एक खंभा, इसकी लंबाई कितनी है 25.25 मीटर, जैसे खंभा ए और बी। एक कैमरा लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है खंभे से 24 मीटर दूर। खंभे से कितना दूर है 24 मीटर दूर, ठीक है। 24 मीटर दूर एक 1.25 मीटर लंबे व्यक्ति की आंख से, ये जैसे 1.25 मीटर, ये मान लो कि नीलू है, ठीक है। ये इसकी लंबाई कितनी है, नीलू की लंबाई, ये व्यक्ति है 1 पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी है 1.25 मीटर। यहां से इसके लंबे व्यक्ति के आंख पर कैमरे का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात कि डैडी डैडी देखती है तो यहां से देखो, ठीक है ना। यहां से जाकर ये इसको देख रही है, ये व्यक्ति से देख रहा है, तो यहां से बनने वाला उन्नयन कोण इसकी आंख से आंख के भेदेपन को अन्यथा न ले, वो यथावत रखे, ठीक है। ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। सीधी बात है, ये इसकी लंबाई कितनी है 1.25 मीटर, ये पूरी लंबाई कितनी है 25.25 मीटर। जैसे ए बी ये सी और ये क्या है डी, ठीक है। हमें ये पता है कि त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज एडीसी में या एडी बराबर कितना होगा बताओ, एडी बराबर इस पूरे में से ए बी माइनस बी डी घटा दो, एडी बराबर एबी कितना है 25.25 मीटर माइनस बीडी कितना है 1.25 घटा दो, एडी बराबर कितना आ जाएगा 24 मीटर, कितना एडी बराबर 24 मीटर आ गया। ये पूरा भाग में कितना है, ये भाग आ गया आपका 24 मीटर, कितना एडी कितना आ गया, ये 24 मीटर है, ये भी कितना हो गया 24 मीटर। अब त्रिभुज एसीडी में, अब ये दोनों भुजाएं हमें दे रखी है, त्रिभुज एडीसी में एडी अपॉन डीसी, एडी क्या है लंब, डीसी क्या है लंब, बटाता किस पे आता है टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर 24 से 24 कर दिया, टेन थीटा बराबर कितना आ गया, एक टेन थीटा में का किसका मान एक आता है 45 का, तो थीटा बराबर कितना आ गया ये 45 डिग्री। तो इस लड़की की बेंगी आंख से 45 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई। चलिए इसके दो सवाल पे देता हूँ, आप मुझे करके बताएंगे, नहीं आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ, सवाल नंबर 3 देखिए, ये पहले मानस ने पूछा भी था। सवाल क्या कह रहा है, देखिए समुद्र के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से एक खंबे पर सीसीटीवी लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये खंबा है समुद्र के किनारे, देखिए खंबा जिसे क्या है ए बी, ध्यान दो। एक खंबे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, यदि इस कैमरे के द्वारा 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति 28.5 मीटर की दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर 28.5 मीटर की दूरी पर, यहां पर एक और व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, इसकी 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति 28.5 मीटर की दूरी पर स्पष्ट देखा जा सकता है, जबकि कैमरा 30 मीटर ऊंचाई पे लगा हुआ है। कैमरा कितनी मीटर ऊंचाई पे लगा हुआ है, ये समझ लीजिए कि ये कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, 30 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो उसका अवनमन कोण, अर्थात कि यहां से कैमरा कौन बना रहा है, देखिए ध्यान से, यहां से ये चित्र यू बनाना पड़ेगा, तो कैमरे से अवनमन कोण बन रहा है, तो ये थीटा ये और ये थीटा क्या होगा बराबर, तो ये थीटा तो आप याद कर सकते हो, पर इस त्रिभुज का आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आप यहां पर देखिए ए बी, ये जैसे बी
ये सी और ये डी। त्रिभुज कौन से में? त्रिभुज एडीसी में। ध्यान दीजिए, एडी बराबर कितना होगा? एडी बराबर ये 1.5 मीटर है, ये भी कितना हो गया? 1.5 मीटर। तो ये एडी का मान कितना होगा? इस पूरे 30 में से कितना घटा दो? ए बी माइनस बी डी। एडी बराबर ए बी कितना है? 30 में से कितना घटाओ? 1.5। एडी बराबर 28.5 मीटर। तो मतलब ये कितना आ गया? 28 एडी कितना आ गया? 28.5 मीटर। हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज एडीसी में। ठीक है, एडी बराबर एडी अपॉन सी डी। एडी क्या बताओ है? क्या लंब बटा आधा। लंब बटा आधा किसका आता है? टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर एडी का मान कितना है? 28.5। सी डी का मान कितना है? 28.5 से कितना हो गया? 28.5। तो टेन थीटा बराबर आ गया, इससे ये करिए कितना गए? टेन थीटा के किसमें एक मान आता है? 45 डिग्री। अतः थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। तो ये बनने वाला अवनमन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। इज इट क्लियर? अब अगला सवाल देखिए, चौथा। चौथा अच्छा सवाल है। हाँ, चौथा सवाल क्या कह रहा है? देखिए, यदि एक टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले चित्र बना। सवाल कुछ कठिन होता ही नहीं है, ये हमारे लक्षण होते हैं कि कठिन या सरल है, उसे बना देते थे। यदि एक टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये टॉवर है, मैं चित्र एक जैसे किसलिए बना रहा हूं? ताकि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो। ठीक है, टॉवर का तो टॉवर बना दिया, तुम ये नहीं कहो तुम टॉवर जमीन पे लेटा हुआ बना दो। पूछे लेटा हुआ क्यों बनाया? 2 दिन पहले तूफान आया था इसलिए लेटा हुआ बनाया है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है। ठीक है ना? तो ये टॉवर है, टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टॉवर की ऊंचाई को दुगना करने पर देखिए में 2 टॉवर बन रहे हैं। एक टॉवर ये है ए बी, इसका उन्नयन कोण मतलब यहां से देखा जाए, ये इसका क्या है? उन्नयन कोण है थीटा। क्या इसकी ऊंचाई को, टॉवर की ऊंचाई को दुगना करने पर क्या इसका उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा? अर्थात कि ए बी है, इसको क्या कर दिया हमने? क्या इस टॉवर की ऊंचाई को डबल कर दिया, ए बी का डबल कर दिया, जिससे पी क्यू, और ये लंबाई बेसिक में सी। तो यहां पर इस कंडीशन था क्या उसके मुकाबले में इसका उन्नयन कोण डबल हो जाएगा। अब यहां पर उन्नयन कोण दे ही नहीं रखा है, न टॉवर की ऊंचाई दे रखी है, न उससे दूरी दे रखी है, देने के नाम पे कुछ दे नहीं रखा है, और आपको कह रहा है कि क्या इस कंडीशन में इसकी ऊंचाई क्या डबल हो जाएगी, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए ज्यादा माथापोड़ ये पर नहीं करते हैं। या त्रिभुज एबीसी में ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है? लंब बटा आधा कितना आता है? टेन थीटा में। तो ये टेन थीटा बराबर कितना हो गया? ए बी अपॉन बी सी। हाँ, इसमें दे रखा है, तो इसमें टेन 30 बराबर कितना आ गया? ए बी अपॉन बी सी। इसमें दे रखा है तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये नंबर 1। अब यहाँ पर त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में पी क्यू अपॉन आर क्यू। पी क्यू क्या है? लंब बटा आधा। लंब बटा आधा किस पे आता है? टेन थीटा में। ये जो टेन थीटा है इसका मान पता नहीं, इस पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू किससे दुगुना है? ए बी से। तो इसको लिख सकते हैं 2ab। पी क्यू की जगह क्या लिख दिया? 2ab। और ये जिसे बी सी है, ये और ये दूरी क्या है? समान है,
तो इस आर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, BC। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर 2 की जगह 2 इंटू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो tan 30 का मान AB बटा BC है, तो AB अपॉन BC की जगह क्या लिखा जा सकता है, tan 30। अब tan 30 का मान कितना है, tan थीटा बराबर 2 इंटू tan 30 का मान कितना है, 1 बटा अंडर रूट 3। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 2 बटा अंडर रूट 3। अब tan के किसी में 2 बटा अंडर रूट 3 मान नहीं होगा, देखो है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसका मान, हालांकि तुम्हें याद रखना है, आ जाए तो यहाँ थीटा बराबर लगभग इसका जो मान होगा आपका 49 डिग्री के आसपास, कितना लगभग कितना 49 डिग्री के आसपास। अंडर रूट 3 का भाग 2 में 2, क्योंकि इसका मान हमारे पास है नहीं, ये बड़ी क्लासों में। ये इसमें क्या करना है कि जिससे आगे नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकता है। 2 बटा अंडर रूट 3 का मान कितना है, 49 के आसपास है। क्या 49 इस 30 के मुकाबले में डबल है, क्योंकि उधर मान कितना है आपका 30 डिग्री है, यहाँ पर कितना मान है, ये 30 डिग्री है। हिसाब से इसका मान कितना आना चाहिए था, यदि 60 का आ जाता तो पुष्टि हो जाती कि हाँ ऊंचाई बढ़ाने पर इसका मान क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। अतः टावर की ऊंचाई दुगुनी करने पर कोण दुगुना नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, सवाल क्या कह रहा है, देखिए एक खंभे पर सीसीटीवी लगा हुआ है, ये दीजिए, ये फायदे में मान लीजिए खंभा है, ठीक है, ये खंभा जैसे AB, खंभे पे क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है। खंभे से 10 मीटर दूर जमीन पर खंभे बस सीसीटीवी क्रमशः 45 डिग्री, और फिर खंभा और सीसीटीवी अलग अलग भी बना सकते हैं एंगल। इसका मतलब ये जिसे खंभा है, सवाल ये होना चाहिए था कि जिसे खंभा AB है इससे 10 मीटर दूर, इस खंभे से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। कितना, इस खंभे से ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, बाय द वे ये मान लो इस प्रकार से, इस सीसीटीवी लगा हुआ है, तो इस खंभे और सीसीटीवी के बीच का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। कितना ये, अर्थात कि ये कितना है 15 डिग्री। कितना है, इस टाइप से 15 डिग्री है। सवाल आगे पूछा है, तो सीसीटीवी खंभे से कितने ऊपर लगा हुआ है, तो सीसीटीवी खंभे से कितना ऊपर लगा हुआ है, अर्थात कि ये खंभा यहां से सीसीटीवी इतना ऊपर लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये खंभा है, खंभे से इस जमीन का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है, और इस खंभे से कुछ ऊंचाई पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरे और जो पहले जो कोण बना है उसके बीच में अंतर कितना है, 15 डिग्री का अंतर है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि इस खंभे से इस सीसीटीवी कितना ऊपर लगा हुआ है। तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया, A B C और ये D। हम एक एक को लेते हैं, जैसे ABC त्रिभुज ABC में ये क्या है, AB अपॉन BC। AB किस में आता है, ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस में आता है, tan यहाँ पर कितना डिग्री है 45, tan 45 का मान बातें क्यों कर रहे हो, AB का मान कितना है याद करना है, AB अपॉन ये कितना है, ये 10 मीटर, ये 10, AB बराबर कितना आ गया 10 मीटर। इसका मान कितना आ गया, इसका मान भी 10 मीटर। अब यहां पर देखिए त्रिभुज DBC, DBC में ये टोटली क्या है, BD अपॉन
BC किसमें आता है ये लंब बटा किसमें आएगा tan थीटा। यहाँ tan थीटा कितना देखो ये 45 डिग्री और ये पूरा किससे बना है 45 डिग्री और 15 डिग्री दोनों मिलाकर tan 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर BD का मान क्या होगा AB प्लस ये AB कितना है AB प्लस AD अपॉन BC का मान कितना है 10। इसको क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है 10 इसका मान कितना है x 10 प्लस x अपॉन ये मान कितना है 10 tan 60 का मान कितना है हाँ अंडर 3/1 बराबर 10 प्लस x बटा कितना गई 10 इसका गुणा इससे कीजिए 10 प्लस x इसका गुणा इससे कर दीजिए 10 इंटू अंडर 3 10 प्लस x बराबर 10 का गुणा इससे कीजिए 10 1.732 तो ये 10 प्लस x बराबर ये कितना रहेगा 17.32 x बराबर 17.32 माइनस 10 x बराबर कितना आ गया 7.32 मीटर अर्थात कि इस खंबे से इस सीसी कैमरा कितने मीटर ऊपर लगा हुआ है 7.32 मीटर। दैट इज द आंसर। ओके तो इसके त्रिकोणमिति वाले भी हो गए। अब सवाल एक बच्चे संकलन आंकड़ों का संकलन वो भी मैं क्या करूंगा कल बता दूंगा। मैं भी बहुत जल्दी आपके टेस्ट का ही अब लगातार मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैं जरूरी नहीं कि इस पीरियड के अंदर सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाऊं उसके अलावा मैं किसी भी सब्जेक्ट को रेंडमली ले सकता हूँ क्योंकि अब तैयारी है मैं सभी सब्जेक्ट की करनी है 3-4 सब्जेक्ट की तो मैं ताकि उसकी तैयारी पे फोकस में कर सकता हूँ। मुझे ये पता रहेगा कि कितना आपको आ रहा है। कोई भी चैप्टर में उठा सकता हूँ तुमसे पूछ सकता हूँ ठीक है ना।